अच्छा हो गया मुझे लगता है। स्पीक को बड़ा कर दिया जाए। पोर्ट सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं हम लोग, आज स्टार्ट करते हैं। और ये जो पोर्ट सिक्योरिटी मैं पढ़ा रहा हूँ स्विच के ऊपर पढ़ा रहा हूँ आपको। कुछ कंप्यूटर भी ले ली जाए इसके लिए, तकरीबन 4। एक सर्वर की नीड रहेगी, सर्वर बस DHCP सर्वर बनाने के लिए, और DHCP का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। केबल लगेगी, वो स्ट्रेट केबल लगेगी इन डिवाइसेस के बीच में। इस मशीन पे एक IP दे देते हैं हम लोग, सर्वर मशीन पे, दैट इज़ 192.168.1.1, और यही मैं इंफॉर्मेशन बाय DHCP सभी बंदों को प्रोवाइड करूँगा। ये आपका जो गेट पे है वो 192.168.1.1 है, और DNS की भी फ़िलहाल कोई नीड नहीं है। इसको आप सेव कर दीजिए, इन्फॉर्मेशन को अपडेट हो गई। सर्विस को ऑन करते हैं अपनी, तो ये चलेगा नहीं। चालू करते हैं। जो बाकी बंदे हैं उनको DHCP क्लाइंट बना दें फटाफट जाके। भैया आप क्लाइंट हो जाओ। देखो क्लाइंट बनाएंगे तो आप ऑटोमेटिक IP जो आपने DHCP सर्वर से भेजी हुई होती है वो आ जाती है यहाँ पे। आ गई। सभी बंदों को एक चीज़ सर्कुलेट कर देते हैं, आसान है। आपको भी कर दिया हमने, इस वाले बंदे को भी कर देते हैं, अगले वाले बंदे को भी अपडेट कर देते हैं। सभी को हमने क्या कर दिया, DHCP पे कन्वर्ट कर दिया। सभी को IP मिल गई। पैकेट भी रख के देख लिया जाए एक बार। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल और सक्सेसफुल। हमारे स्विच में मैक एड्रेस टेबल देखने के लिए बेसिक कमांड, दैट इज शो मैक एड्रेस टेबल। इसमें सभी के मैक एड्रेस शो हो रहे हैं, और आप किस पोर्ट से कनेक्टेड हो वो भी शो हो रहा है, किस लिंक से कनेक्टेड हो। और ये आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस हो गया, और आपका लिंक का एड्रेस हो गया। ठीक। और डायनेमिकली मतलब ये जो पोर्ट है डायनेमिक टाइप का पोर्ट है ना, जैसे केबल लगाओगे ये वैसा हो जाएगा। कॉन्फ़िग की पे चलते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो पोर्ट नंबर 1 है, इथरनेट पोर्ट नंबर 01 है, ये पॉलिसी में आगे सभी पे अप्लाई करूँगा। फिलहाल हम 01 की बात कर रहे हैं। जो मेरा पोर्ट नंबर 01 है वो हमारे कंपनी, हमारे फर्म की कोई ऐसी डेस्क है जहाँ पे उस बंदे के पास केवल 2 ही मशीन है। एक सिस्टम जो उसके डेस्क पे रखा हुआ है, एक लैपटॉप जो उसको इशू किया गया। इसके अलावा कोई तीसरा मैक एड्रेस हम नहीं चाहते कि वो वहाँ पे चला पाए। मतलब उस बंदे के पास केवल 2 ही चीज़ें हैं, 2 ही मशीन है, एंड डिवाइस है, तीसरी कोई एंड डिवाइस नहीं है, तो वो तीसरा मैक एड्रेस नहीं चलना चाहिए। जो मेरी कंपनी का एसेट है मैं उसके हिसाब से उस पोर्ट पे लगा दूंगा क्या, वो एक स्पेसिफिक मैक एड्रेस की भाई वही 2 मशीन चल पाएँ जो हमने अलाउ की हुई हैं। अगर इस स्पेसिफिक 01 पोर्ट पे वो बंदा कोई और मशीन लगाने की कोशिश करे तो ये पोर्ट कुछ ना कुछ वायलेशन रिएक्ट करे कि भाई ये रूल तोड़ा गया है। उसके लिए कुछ नहीं करना होता, हमें पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करनी होती है। तो आप इंटरफेस पास इथरनेट 00 पे आ जाएँ, सॉरी 01 पे आ जाएँ, और यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी लगानी है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी हुई थी, स्विच पोर्ट के आप अंदर जाओगे तो यहाँ एक चीज़ होती है, दैट इज़ पोर्ट सिक्योरिटी। बस हमें यहाँ कमांड चलानी होती है। तो मैं पोर्ट सिक्योरिटी लगा देता हूँ। जब आप पोर्ट सिक्योरिटी लगाओगे तो वो 3 चीज़ें आपको शो कर रहा होगा। एक, हाउ मेनी नंबर ऑफ मैक एड्रेस वो पोर्ट सपोर्ट कर पाए, सॉरी कौन सा मैक एड्रेस वो सपोर्ट करे। आप इससे मैनुअली हाथ से लगा सकते हो कि भाई हमने टाइप करके बता दिया कि ये स्पेसिफिक मैक एड्रेस सपोर्ट करे, या फिर स्टिकी मोड पे डाल दें। स्टिकी मोड पे डालने का मतलब होता है जैसे केबल लगाई जाए उस पोर्ट में तो वो डायनेमिकली ऑटोमेटिकली ले लेगी भाई ये वाला पोर्ट जो है, जो पहले बार मेरे पास मैक एड्रेस आया है, ये इस पोर्ट पे यही मैक एड्रेस चलेगा जो फर्स्ट टाइम आ रहा होगा। अगला, नंबर ऑफ़ मैक एड्रेस कितने सपोर्ट करेगा, 2, 4, 8 नंबर ऑफ़ मैक एड्रेस हम यहाँ पे शो करेंगे। वायलेशन होने पे, रूल तोड़ा जाने पे क्या रिएक्ट कर दे वो, तो इसके लिए वायलेशन होगा। तो पहला काम करते हैं हम लोग, मैक एड्रेस की बात बताते हैं कि भाई कौन सा मैक एड्रेस लगाया जाए। क्वेश्चन मार्क लगाओगे आप तो 2 तरीके हैं, स्टिकी मोड की वो ऑटोमेटिक ले ले, और एच का मतलब है कि आप हाथ से टाइप कर दें कि कौन सा मैक एड्रेस सपोर्ट करे। आसान होता है कि वो स्टिकी मोड पर जब फर्स्ट टाइम केबल लगेगी तो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा कि भाई इस स्पेसिफिक मैक एड्रेस को ही हम एंट्री दें, किसी और को एंट्री ना दें इस पोर्ट से। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आप चाहो तो उसके बाद भी टाइप कर सकते हो मैक एड्रेस, मैंने कहा नहीं है टाइप नहीं करना होता, आप तो स्टिकी मोड पे ले लेना। मैंने एंटर दबा दिया। अगली कहानी इसी पे, मुझे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी पे एक और चीज़ इनेबल करनी होती है, दैट इज़ नंबर ऑफ़ मैक एड्रेस आप कितने सपोर्ट करोगे स्टिकी मोड के सहारे। मैंने कहा आप मैक्सिमम 2 मैक एड्रेस सपोर्ट करवाओ। मतलब 2 कंप्यूटर है ना उसके पास, एक कंप्यूटर डेस्क पे लगा हुआ, एक लैपटॉप है उसके पास बंदे के पास। अगली कहानी, वायलेशन होने पे क्या हो जाए। मैंने बोला स्विच पोर्ट सिक्योरिटी का जब वायलेशन होगा तो वायलेशन होने पे 3 कंडीशंस अवेलेबल हैं। या तो वो प्रोटेक्ट कर देगा आपके पोर्ट को,
सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मोड पे चली जाएगी, वहाँ से कोई डेटा नहीं आएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा वो पोर्ट, उस पोर्ट से आप डेटा ट्रैवल नहीं करवा सकते, ना ला सकते ना ले आ सकते हो। शट डाउन मतलब को उसको फिजिकली डाउन हो जाएगा, फिर उसे एडमिनिस्ट्रेटिवली बंदे को एडमिन को जाके उन्हें शट डाउन करना होगा, तभी वो पोर्ट चालू होगा, नहीं तो पोर्ट चालू नहीं होगा। तो इफेक्टिव व्यू देखने के लिए मैं इसे शट डाउन पर डाल देता हूँ कि तुरंत पोर्ट शट डाउन हो जाए रूल तोड़ने पर, वायलेशन होने पर। 3 चीज़ें मैंने कन्फिगर कर दी अपने स्विच के ऊपर, अपने स्पेसिफिक इंटरफेस के ऊपर, कि भाई नंबर ऑफ़ मैक एड्रेस आप 2 सपोर्ट करोगे, और अगर रूल तोड़ा जाए तो आप शट डाउन हो जाओगे, और वो जो 2 मैक एड्रेस हैं आपको वो ऑटोमेटिकली मतलब कि स्टिकी मोड पे मिल रहे होंगे। जैसे आप केबल लगाओगे वैसे आपको मैक एड्रेस आइडेंटिफाई कर लोगे, कोई तीसरा मैक एड्रेस को आप अलाउ नहीं करने वाले। अब इतना हो जाने के बाद हम अगर चेक करना चाहें अपनी पोर्ट सिक्योरिटी को, तो कमांड होती है शो पोर्ट सिक्योरिटी। आप इंटर दबाएंगे तो कुछ अभी शो हो रहा है क्या? कोई पोर्ट सिक्योरिटी शो नहीं हो रही। और भी कमांड से आगे अगर एट्रीब्यूट्स और देखते हैं तो मतलब शो पोर्ट सिक्योरिटी ऑन इंटरफेस फास्टनर पोर्ट, FA पोर्ट 01 पे लगी हुई पोर्ट सिक्योरिटी। तो हाँ जी, लगी तो है, वो दिखा रहा है कि शटडाउन इसकी स्टेट आपने बनाई हुई है, आप एटमोस 2 मैक एड्रेस ले रहे होते हो, टोटल मैक एड्रेस अभी कुछ भी नहीं आया हुआ, फिलहाल तो खाली पड़ा हुआ आपका मैक एड्रेस वैल्यू, तो वो बाकी चीज़ें हैं। बट पोर्ट सिक्योरिटी असल में क्या पड़ी हुई है? डिसेबल लगी हुई है। जब तक आप इसे इनेबल नहीं करोगे ये काम नहीं करेगी। इनेबल करने के लिए आपको वापस उस इंटरफेस के अंदर जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िग टी के अंदर जाना पड़ेगा, इंटरफेस फास्टनर 01 है इसका नाम 01 पे वापस जाना पड़ेगा आपको। यहाँ जाके बोलना पड़ेगा कि भैया जो हमारी स्विच पोर्ट सिक्योरिटी है ना, जब आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया था देखो, तो यहाँ पे भी खत्म हो रहा था CR मतलब कैरेज रिटर्न कमांड, यहाँ भी खत्म हो रही है। आप यहाँ पे इंटर दबा दोगे तो पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल हो जाएगी, लेकिन एक वार्निंग दे रहा होगा कि भैया जो डायनामिक पोर्ट है उसको पोर्ट सिक्योरिटी नहीं लगाई जा सकती, आप इसको पहले स्टैटिक बनाओ, मतलब कि एक्सेस बनाओ। तो एक्सेस बनाने के लिए कमांड होती है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अगर आप इसे बना लोगे तब आप इजीली इस पर पोर्ट सिक्योरिटी लगा सकते हो। देखिए पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल हो गई। चेक करने के लिए कमांड होती है शो पोर्ट सिक्योरिटी। देखिए वो बोल रहा है 2 मैक एड्रेस आप लोगे, 0 में पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल हो गई, या शट डाउन हो जाएगा रूल तोड़ने पे, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है। और अच्छा डीप में देखना चाहता हूँ शो पोर्ट सिक्योरिटी ऑन इंटरफेस फास्टनर 01, आप इस पर पोर्ट सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं। देखिए इनेबल हो चुका है, मैं तो बस इतना ही करना था कि इनेबल हो जाए। फिर से चेक करते हैं शो पोर्ट सिक्योरिटी, कोई और कमांड तो नहीं छूट गई हमसे? हाँ जी, एड्रेस भी देख लिया मैंने और इंटरफेस भी देख लिया, बहुत काफ़ी है। आप एड्रेस देना चाहें तो आप एड्रेस की टेबल शो कर सकते हैं कि हाउ मेनी एड्रेसेस आर अवेलेबल ऑन द टेबल। तो फिलहाल तो अभी कोई एड्रेस अवेलेबल ही नहीं है। मैंने बोला जब तक आप पैकेट को ट्रैवल नहीं करवाओगे तब तक हमारी मैक एड्रेस टेबल में कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो हम एक काम करते हैं, इस डेस्क के कंप्यूटर से अगले वाले पीसी में एक पैकेट डाल देते हैं। जैसे आपने पैकेट डाला, अब आप इसमें वैल्यूज़ देखिएगा कि क्या होता है पोर्ट सिक्योरिटी में चेंजेस। जब अगर मैं करता हूँ शो पोर्ट सिक्योरिटी, देखिए देयर अ नो चेक शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस फास्टनर 01 पे आप करिए प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिकली असल में मैंने 01 पे लगाया हुआ सर्वर को, जहाँ मैंने पोर्ट सिक्योरिटी लगाई है, देखिए लगा हुआ नॉट एन इशू। काम करते हैं इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। जैसे अब आप यहाँ से केबल निकाल के इस कंप्यूटर पे लगा देते हैं इसकी, और इन सब को जो सर्वर्स आ गए हमारे उनको हम किसी और पोर्ट पे कनेक्ट कर देते हैं, बिकॉज DSC तो हमें इन्हीं से लेना। चलो हाँ चलो भाई यहाँ पे आप यहाँ पर हो जाओ, ये हमारे पोर्ट 01 है, यहाँ पर हमने पोर्ट सिक्योरिटी लगाई हुई है। फटाफट इनेबल करते हैं। आप दोबारा से कोई पैकेट रखिए, मैंने पोर्ट 01 से कनेक्टेड पीसी से पैकेट रखा अगले वाले बंदे के लिए। जैसे आप रखोगे तुरंत फेल्ड, यहाँ पे एक छोटा सा इशू है बिकॉज ये मैंने क्लाइंट मोड पे नहीं बनाया, नया पीसी है ना, तो DSC से IP लेते हैं। आ जाओ भाई जल्दी से IP, अब पैकेट डाल के देखिए, पैकेट यहाँ पर एक पैकेट पड़ोसी के पास और ये पैकेट चला गया। जैसे पैकेट सक्सेसफुली जाएगा तो हमारी इस सिक्योरिटी टेबल में छोटी सी अपडेट आएगी। देखो यहाँ पे कुछ शो भी कर रहा होगा, खैर अभी तो नहीं आई अपडेट्स, देखिए मैं दिखाता हूँ। पोर्ट सिक्योरिटी करोगे तो एक एड्रेस आ चुका है। एड्रेस चेक करने के लिए कौन सा आया है, कमांड होती है एड्रेस, और आप एड्रेस दबाइए। देखिए एड्रेस दिख रहा था, एड्रेस है 7269। क्या ये मेरे कंप्यूटर का एड्रेस देख के आते हैं? 7269, हाँ जी इसी का एड्रेस है, मतलब इसका मैक एड्रेस वहाँ पर रिकॉर्ड हो गया। फिर से चेक करना चाहें, बड़ा आसान सा तरीका है। एक और कमांड अवेलेबल है शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस फास्टनर 01। देखिए यहाँ पे ये लग चुका है। एक बार में एक ही इनेबल, एक ही आप एड्रेस यहाँ पे लगा पा रहे होते हो। एक आ गया है, एक से ज़्यादा आप, 2 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। एक और रख लेते हैं कि बंदे के पास, मैंने बोला एक लैपटॉप भी अवेलेबल है,
पहले इसको क्लाइंट पे डाल देते हैं DHCP, इससे इजीली IP ले ले। हम पैकेट डाल के देख लें इससे। और यहाँ से मैंने बोला कि वो बंदा अपने लैपटॉप पर भी कभी कभी केबल निकाल के लैपी पे लगा लेता है, बिल्कुल लगा सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और ये क्लाइंट पे तो ऑटोमेटिक IP भी आ गई, बस कुछ नहीं करना। यहाँ से एक पैकेट डालिए इस वाले बंदे के पास। अब देखते हैं नंबर ऑफ़ एड्रेस कितने रिकॉर्ड कर लिए इस लिस्ट ने। कमांड होती है शो पोर्ट सिक्योरिटी। देखिए 2 थे, दोनों रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब अगर कोई तीसरा आएगा तो ये नहीं चलेगा। और ब्रीफ में देखना है तो शो पोर्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन मार्क इंटरफेस पास एथरनेट 0 1। तो यहाँ पे देखिए 2 के काउंट पूरे हो चुके हैं जो हमें लेने थे। और अच्छे से देखते हैं इसको, शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस टेबल देख ली जाए। देखिए 2 एड्रेस आ चुके हैं पोर्ट नंबर 01 के लिए। 2 से ज़्यादा अलाउ नहीं है। आप तीसरा अगर लगाना चाहोगे तो पोर्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। वायलेशन होने पे पोर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा शट डाउन। मैं तीसरा कंप्यूटर लगाने की कोशिश करता हूँ। इसे DHCP पे डालते हैं और इस केबल को यहाँ से यहाँ लगाते हैं। फिर बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको IP मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन केवल IP मिल जाना ही सब कुछ नहीं। जब आप यहाँ से पैकेट ट्रैवल करवाओगे सामने वाले स्विच के लिए तो स्विच देखेगा कि भाई आपका जो मैक एड्रेस है असल में वो सही नहीं है। देखिए पोर्ट अपने आप शायद से अभी तो बंद नहीं हुआ। मैं आपको पैकेट डाल के दिखाता हूँ। आप जैसे कोई पैकेट डालने की कोशिश करोगे यहाँ से हमें नहीं मिला हुआ IP, फिर से लेके देखते हैं। पहले तो अपने को स्टैटिक में करना पड़ेगा ना सर, डायनामिक से। देखिए यहाँ पे ये पोर्ट बंद हो चुका है बिकॉज इस बंदे ने DHCP से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी और 3rd नंबर का मैक एड्रेस था, इसलिए क्या हो गया, वायलेशन हो गया। जब ये DHCP से इन्फॉर्मेशन ले रहा था तो क्या हुआ, ये बंदा तीसरा बंदा है। और हमारा जो ये फास्टलैंड पोर्ट 01 है ये केवल 2 ही एड्रेस सपोर्ट करता है। देखिए मैं दिखाऊँ आपको, शो पोर्ट सिक्योरिटी। देखो वायलेशन हो गया, वायलेशन काउंट 1 आ गया कि भाई वायलेशन हो चुका है। वायलेशन होने का मतलब क्या है, पोर्ट बंद हो जाएगा, पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस, आप यहाँ पे देखिएगा 2 ही अवेलेबल है, तीसरा वो नहीं ले सकता इसलिए चालू नहीं हुआ। अब शो IP कमांड होती है शो IP इंटरफेस ब्रीफ। आप इसके सारे चेक कर सकते हैं कि पोर्ट नंबर 1 जो है डाउन है। फिजिकली केबल लगी लेकिन वो डाउन है। आप किसी अच्छे बंदे में भी लगाओ जो पहले से कनेक्टेड थे, ये उस पर भी क्या आ रहा होगा, डाउन ही आएगा बिकॉज अब पोर्ट तो बंद होगा। आपको पोर्ट को मैनुअली जाके चालू करना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड अ पोर्ट सिक्योरिटी। हम इसे कहते हैं पोर्ट सिक्योरिटी। हमारा पोर्ट सिक्योर हो गया, पोर्ट सेफ हो गया, कोई थर्ड पार्टी उस पर डेटा नहीं भेज सकती। केवल 2 ही मैक एड्रेस अलाउ करें, 2 ही मैक एड्रेस वाया स्टैकी पोर्ट लगे हुए हैं।